Good morning, students of class 9th. Today we are starting Unit 5 Green Skills, Chapter 2 Our Influence on Natural Environment. Firstly, we can discuss about the introduction of this chapter. In this chapter, we can discuss about human impact and influence on environment. इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि ह्यूमन के क्या क्या इम्पैक्ट हमारे एनवायरनमेंट पे होते हैं. फर्स्ट हमारा आता है ह्यूमन इम्पैक्ट एंड इन्फ्लुएंस ऑन एनवायरनमेंट, कि ह्यूमन का क्या क्या प्रभाव हमारी एनवायरनमेंट पे पड़ता है. इन दिस टॉपिक वी शैल टॉक अबाउट हाउ वी ह्यूमन्स हैव बीन यूजिंग आवर नेचुरल रिसोर्सेज एंड हाउ दिस हैज़ इन्फ्लुएंस्ड आवर नेचुरल एनवायरनमेंट. इसमें बताया गया है कि इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ह्यूमन बीइंग हमारे जो ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं इन्हें यूज़ करता है और किस तरह से उसका नेचुरल एनवायरनमेंट पे उसका प्रभाव पड़ता है. तो फर्स्ट इसमें आता है हमारा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. विद द इंक्रीज इन पॉपुलेशन द अब्यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हैज़ ऑल्सो स्टार्टेड. सबसे पहला इम्पैक्ट इसका पड़ता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पे, कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो वो अब्यूज़ कर रही है नेचुरल रिसोर्सेज का. सब स्टार्ट होता जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा उसका अब्यूज़ हो रहा है नेचुरल रिसोर्सेज का, जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती जा रही है. जैसे फॉर एग्जांपल मोर कंजम्पशन ऑफ लैंड. मोर पॉपुलेशन मीन्स मोर लैंड इज़ रिक्वायर्ड फॉर लिविंग एंड हैंस मोर फॉरेस्ट आर बीइंग कट टू क्रिएट मोर हैबिटेबल लैंड. अब जैसे कि सबसे ज़्यादा कंजम्पशन हो रहा है लैंड का ज़्यादा पॉपुलेशन की वजह से, क्योंकि ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो उसे लैंड की रिक्वायरमेंट होगी रहने के लिए, और रहने के लिए फिर फॉरेस्ट को सबसे ज़्यादा काटा जा रहा है, तो सबसे ज़्यादा कंजम्पशन हो रहा है लैंड का. और दूसरा इसका प्रभाव पड़ता है फॉरेस्ट पे, कि मोर फॉरेस्ट बीइंग कट, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट काटे जा रहे हैं पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से. और थर्ड इसका आता है मोर प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ज़्यादा पॉपुलेशन की वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो भी बढ़ती जा रही है. ऑल दिस मीन वी रिक्वायर मोर ट्रीज टू एब्जॉर्ब द इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी इंक्रीज़ होगा, और उसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए उसको एब्जॉर्ब करने के लिए. तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन से एक ये भी प्रभाव पड़ता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो बढ़ती जा रही है प्रोडक्शन. और नेक्स्ट इसमें आता है फिर आवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. मोर पॉपुलेशन मीन्स मोर फ्यूल रिक्वायरमेंट, फॉर एग्जांपल नेचुरल ऑयल, पेट्रोलियम एक्सेट्रा. और जैसे इसमें बताया हो रहा है एक्सप्लॉयट हो रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज, ज़्यादा पॉपुलेशन की वजह से ज़्यादा फ्यूल की रिक्वायरमेंट हो रही है, जिसमें हमारे नेचुरल ऑयल, पेट्रोलियम आ जाते हैं. नेक्स्ट आता है फिर नेक्स्ट पॉइंट इसमें दिया है पॉल्यूशन. पॉपुलेशन बढ़ने के बाद दूसरा पॉइंट आता है हमारा प्रभाव जो ह्यूमन का पड़ रहा है नेचुरल रिसोर्सेज पे हमारा, उससे एक पॉल्यूशन भी हमारा जो है कि बढ़ रहा है. इंक्रीज़ इन पॉल्यूशन इज़ इनडायरेक्टली लीडिंग टू एयर पॉल्यूशन. पॉपुलेशन बढ़ने से एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है. वी ह्यूमन बींग्स आर डिस्ट्रॉइंग अवर नेचुरल एनवायरनमेंट बाय पॉल्यूटिंग इट. और जो हम ह्यूमन बींग्स हैं वो अपने ही नेचुरल एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर रहे हैं. नेक्स्ट वी कैन डिस्कस अबाउट कॉजेज़ ऑफ इंक्रीज पॉल्यूशन. और क्या क्या कॉजेज़ हैं पॉल्यूशन बढ़ने के. सबसे पहले है कि मोर वेस्ट प्रोडक्शन. इट मीन्स मोस्ट ऑफ द पैकेजिंग इज़ डन यूजिंग प्लास्टिक दैट इज़ यूज्ड वंस एंड देन थ्रोन. जैसे कि हम जानते हैं कि जितने भी आजकल प्रोडक्ट्स बनते हैं प्लास्टिक के, तो उसकी पैकेजिंग में बहुत ज़्यादा वेस्टेज हो रहा है, जबकि पैकेजिंग जो पैकेट होता है ऊपर का जो कवर होता है वो उतना यूज़फुल नहीं होता. उसको लेने के बाद, कोई चीज़ ख़रीदने के बाद उसको हम जो ऊपर का कवर होता है उसको फेंक देते हैं. तो इससे पैकेजिंग में जो है वो मोर वेस्टेज हो रही है. प्लास्टिक क्योंकि इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है, इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, ये बढ़ती जा रही है, एंड कीप्स ऑन डिस्ट्रॉइंग अवर प्लेनेट, और हमारे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करती जा रही है. नेक्स्ट इसका कॉज है फ्यूल यूसेज. यूसेज ऑफ फ्यूल्स इंक्रीज्ड एयर पॉल्यूशन. जो फ्यूल्स का यूसेज हो रहा है तो उसकी वजह से हमारा एयर पॉल्यूशन बढ़ रहा है. नेक्स्ट आ रहा है पुअर वेस्ट मैनेजमेंट. इट कॉजेज़ एयर पॉल्यूशन एंड वाटर पॉल्यूशन. जो पुअर वेस्ट मैनेजमेंट है उसकी वजह से हमारा जो एयर पॉल्यूशन है और वाटर पॉल्यूशन है वो बहुत बढ़ रहा है. जैसा कि आप जानते हैं टाइप्स ऑफ पॉल्यूशंस क्या क्या है हमारे. सॉइल और लैंड पॉल्यूशन है आजकल, वाटर पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन है. इसके टाइप्स हैं जो बढ़ते ही जा रहे हैं दिन ब दिन. नेक्स्ट हमारा आता है ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग रेफर्स टू द इंक्रीज ऑफ अर्थ एवरेज टेम्परेचर ऑल अक्रॉस द ग्लोब बिकॉज ऑफ अवर लाइफ स्टाइल. ग्लोबल वार्मिंग मतलब है कि जो हमारा इंक्रीज़ अर्थ पर जो टेम्परेचर है
वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे लाइफ स्टाइल पर बहुत फ़र्क पड़ रहा है और ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इसीलिए हमारे अर्थ पर इतनी गर्मी क्रिएट हो जाती है। नेक्स्ट हमारा इलीगल माइनिंग हो रही है। इलीगल माइनिंग रेफर्स टू द एक्सट्रैक्शन ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक मिनरल्स एंड मेटल्स फ्रॉम द अर्थ। इलीगल माइनिंग मतलब जो हमारे जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, मिनरल्स हैं, मेटल्स हैं, उनका एक्सट्रैक्शन हो रहा है। और इसमें हमारे आता है जैसे लॉस ऑफ हैबिटेट, कॉजेज पॉल्यूशंस, डिस्टर्ब्ड हो रहा है वाटर लेवल, क्लाइमेट जो है कि चेंज हो रहा है। ये सब कुछ हमारे पॉइंट्स इसके अंदर आ जाते हैं। तो बच्चों इस टॉपिक में आपका बस इतना ही था। अभी आप इन नोट्स को रिवाइज़ करिए और अपनी अपनी कॉपीज़ में नोट डाउन कर लीजिए। थैंक यू।